हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं तो ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए साइंस विज्ञान एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये रियल पेपर जैसे प्रश्नों का सेट होता है फ्रेंड्स। पार्ट नंबर ये 14 है। पार्ट नंबर 13 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मध्य प्रदेश वन रक्षक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस सीरीज में हमारा टारगेट रहता है फ्रेंड्स 20 आउट ऑफ 20। हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और आपको क्वेश्चन को देखकर ही लेवल का पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये एग्जाम के ओरिएंटेड है या नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8, यहाँ कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आप सभी लोगों को मैं बोला था फ्रेंड्स, 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का आप परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे, सभी तत्वों का। ठीक है, जैसे देखिए, पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए कितना आया फ्रेंड्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए परमाणु क्रमांक 20 है। अब इसको हम या इनके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा में कितने आएंगे, आप बोलेंगे सर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2 आ गए। ठीक है, अगली कक्षा में 8 आएंगे। ठीक है, और फिर अगली कक्षा में कितने होंगे, 8 ही होंगे। तो देखिए कितने हो गए, 8 2 10 8 18। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे बाहरी वाले कक्षा में आ जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2,8,8, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कैल्शियम के परमाणु संरचना में कितने कक्ष होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पास आपसे पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो जितना ही बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, आई होप ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इधर कुछ यंत्र का नाम दिया है और इधर उनके कार्य दिया है, आपको मैच करना है। ठीक है, देखिए स्टेथोस्कोप क्या करता है फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप आपके हृदय की आवाज़ सुनने के लिए काम आता है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या करता है, रक्तचाप को मापने में काम आता है। ठीक है, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। ठीक है, और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। तो देखिए फ्रेंड्स, पी का दूसरा आएगा। ठीक है, पी का दूसरा, और आपका क्यू का कौन सा आएगा, तीसरा। ठीक है, तो पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, और आगे देखिए कैरेटोमीटर पहला, आर का पहला आएगा। ठीक है, और देखिए यस का चौथा किस ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है। ओके फ्रेंड्स, पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, आर का पहला, यस का चौथा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसा था फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि वायु, जल और स्टील में ध्वनि की चाल V1 V2 और V3 है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए वायु, जल और स्टील दिया है आपको फ्रेंड्स। ठीक है, और ध्वनि का स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, ठोस में। ठीक है, फिर किस में होती है फ्रेंड्स, द्रव में। ठीक है, फिर किस में होती है, गैस में। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए ठोस यहाँ कौन सा है, स्टील है। स्टील का देखिए क्या संकेत दिया है, V3 दिया है, तो इसको मैं पहले V3 आएगा। सबसे ज़्यादा ध्वनि का स्पीड किस में होगा, V3 में। इसके बाद देखिए द्रव, द्रव जल है, इसको V2 दिया है, तो यहाँ पास V2 आ जाएगा, फिर V2 में आएगा। ठीक है, इसके बाद ध्वनि किस में तेज होगी, इसके बाद सबसे लास्ट में गैस में। गैस को क्या दर्शाया गया है, वायु को V1। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा V3 में, फिर V2 में, फिर V1 में। किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, V3, फिर V2, फिर V1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक फार्मूला आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, कौन सा सर, V I बराबर P।
ठीक है। अब देखिए यहाँ P क्या होता है, पावर होता है, ठीक है, और I क्या होता है, धारा एम्पियर होता है, और V क्या होता है, वोल्ट होता है, विभवांतर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास अगर मैं इसको P बराबर VI लिखता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको किसका मान निकालना है, वोल्टेज बोले तो विभवांतर का V का मान निकालना है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, P अपान I हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल इक्वल में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। अब पावर शक्ति किसे कहते हैं फ्रेंड्स, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो कार्य बटे क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, कार्य बटे समय, ये शक्ति का फार्मूला हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एम्पियर बोले तो धारा, इसको करंट से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर क्या आएगा, वर्क डन अपान टाइम नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन अपान टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई करेंट। देखिए किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, वर्क डन अपान करेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है। अब देखिए फ्रेंड्स नहीं बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। तो सेलुलोज से कोशिका भित्ति किनकी बनी होती है, प्लांट की बनी होती है, ठीक है। तो जीवाणु, ये तो प्लांट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाइड्रिला एक प्लांट होता है फ्रेंड्स, इसका भी कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। आम का पेड़, ये तो प्लांट है ही, कैक्टस का भी एक पौधा ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इन सभी की कोशिकाएं सेलुलोज से कोशिका भित्ति इनका सबका बना होता है। लेकिन बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बना होता है, बल्कि पेक्टिडाइगलियन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि टेरिडोफाइटा में खाली स्थान नहीं होता है। अब देखिए फ्रेंड्स जो प्लांट होते हैं वो दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक अपुष्पोद्भिद, एक पुष्पोद्भिद, ठीक है। एक अपुष्पोद्भिद, एक पुष्पोद्भिद, ठीक है। अब देखिए जो अपुष्पोद्भिद होते हैं फ्रेंड्स, इनको तीन भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। और पुष्पोद्भिद को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, ठीक है। आवृत बीजी और अनावृत बीजी, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स जो पुष्पोद्भिद होते हैं इनमें तो पुष्प पाया जाता है, लेकिन जो अपुष्पोद्भिद होते हैं इनमें पुष्प नहीं पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं, देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आपसे पूछा जा रहा है टेरिडोफाइटा में। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि दूर की पहाड़ी से 0.8 सेकंड के बाद सुनता है। यदि हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो लड़के से पहाड़ी की दूरी की गणना कीजिए। टॉप क्लास क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पेपर आपसे कठिन पूछा जाता है तभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सेट में डाला जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे सर, ये एक कोई लड़का था फ्रेंड्स, बॉय था, ठीक है। यहाँ पास मान लीजिए एक पहाड़ी है। जब ये लड़का आवाज़ निकालता है तो इस पहाड़ी तक आवाज़ पहुँचती है, इसके बाद यहाँ से टकरा के इस लड़के के पास आती है, ठीक है। तो ये कितने बार डिस्टेंस तय किया फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर आवाज़ के द्वारा इस डिस्टेंस को 2 बार दूरी तय किया गया, ठीक है, तब ना इसके पास आया लौट के। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो देखिए आप गणित में पढ़े होंगे फ्रेंड्स, डिस्टेंस बोले तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। तो चलिए स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम कर लेते हैं हम। तो स्पीड कितना दिया है आपको, 340 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 8 से 0.8 सेकंड, ठीक है, 0.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, देखिए 8 चौको 32 का 2, ठीक है, 0 से एक 0 पॉइंट लग जाएगा तो ये 0 हट जाएगा, ठीक है। 8 चौको 32 का 2, हासिल का 3, 8 त्रिक 24, 25 26 27, ठीक है। तो देखिए 272 आ गया फ्रेंड्स। लेकिन ये ध्वनि जो ये दूरी तय किया है फ्रेंड्स तो 2 बार किया है, क्योंकि एक बार लड़के के द्वारा आवाज़ निकाला गया तो पहाड़ तक पहुंचा, फिर पहाड़ से टकरा करके फिर लड़के के पास आया, तो 2 बार तय किया ना। तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको डिस्टेंस तो एक बार का ही चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 एक कम 2, आगे देखिए 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 छक्का 12, 136 मीटर दूरी होगी इस लड़के और इस पहाड़ी के बीच में। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समुद्री कुकुम्बर है, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो देखिए फ्रेंड्स जिन जंतुओं के शरीर में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है वो इकोइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। तो सी समुद्री कुकुम्बर मीन्स बोले तो सी कुकुम्बर, इसके
बॉडी पर भी कांटेदार संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स कि स्टार फिश किस का उदाहरण है, किस संघ का उदाहरण है, तो आपको आंसर क्या बताना है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि क्लोरीन -1 आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पास क्लोरीन -1 दिया है, इस आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। देखिए माइनस में कोई चार्ज आता है फ्रेंड्स तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है। अगर प्लस में कोई चार्ज आता है तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दान करता है। ठीक है। तो यहाँ -1 चार्ज है। ठीक है। मीन्स बोले तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बोलेंगे सर 17 होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया है फ्रेंड्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 18 हो गई है। ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोला हूँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका परमाणु संरचना बना लेंगे। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाह्यतम कोश में। देखिए पहले कोश में कितने आ जाएंगे, 2, दूसरे में 8, कितने हो गए फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 8 2 10 हो गए। अभी बचे कितने हैं फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर अभी बचे हैं 8, क्योंकि 10 हुआ अभी 8 बचा ना, तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये कंसेप्ट भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जमीन से 5 किलोग्राम वजन का बैग अपनी कक्षा में पहली मंजिल पर ले जाता है जो 2 मीटर ऊंची है, लड़के द्वारा किया गया कार्य है। अब देखिए फ्रेंड्स ऊंचाई पर लेके गया है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है। अब देखिए एम का मान आपको कितना दिया है, 5 kg, जी का मान आपको जब नहीं दिया फ्रेंड्स तो आप 10 ले सकते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई बाई कितने हाइट पर लेके गया है, 2 मीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दाम 100 जूल। कितना कार्य करेगा वो, 100 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक वस्तु एक ठोस मंजिल से 10 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है और एक कठोर सतह से टकराती है, इसमें 20% ऊर्जा खो देती है, इसके बाद वह कितनी ऊंचाई तक उठेगा। अब देखिए पहले 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था, अब 20% एनर्जी जब खो देगी फ्रेंड्स तो 20% कम ऊंचाई तक उठेगी। ठीक है। तो देखिए पहले 10 मीटर उठती थी, अब 20% कम ऊर्जा खो दी, मतलब 80% तक अब ऊंचेगी। ठीक है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 8 मीटर। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। ओके। और हाँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे फ्रेंड्स, तभी आपको हर पार्ट का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ओके। टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।